हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये दिन था 1 फरवरी 1994 का। अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा में एक इलाका है जिसे हॉक ट्रेल कहते हैं। ये एक जंगल है जो 13 मील के एरिया पर फैला हुआ है। इस जंगल के बीच में रास्ते बने हुए हैं। यहाँ लोग साइकिलिंग करते हैं और कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। उस दिन इस जगह 2 शिकारी मौजूद थे। इन शिकारियों को यहाँ कुछ ऐसा दिखाई दिया जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा केस बनने वाला था। ये कहानी है हॉक ट्रेल मर्डर्स की। दोस्तों, इन 2 शिकारियों को इस जगह से एक लाश मिली थी। इस लाश की हालत बहुत खराब हो गई थी। इसको टॉर्चर कर कर मारा गया था। उस वक्त इस आदमी की पहचान सामने नहीं आई, लेकिन 2021 में डीएनए टेस्टिंग से पता चला था कि इस आदमी का नाम जेरी लोम्बार्ड था और ये 27 साल का था। पुलिस ने उस वक्त जेरी के कातिल को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस नाकाम रही। तकरीबन 2 साल बाद 1 जनवरी 1996 को हॉक ट्रेल से कुछ दूर एक घर मौजूद था। इस घर में रहने वाली फैमिली ने एक कुत्ता पाला हुआ था जो अक्सर हॉक ट्रेल में चला जाया करता था और खुद घर वापस भी आ जाता था। लेकिन इस दिन ये कुत्ता अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया जिसको देखकर इस फैमिली के होश उड़ गए। दोस्तों, इस कुत्ते के मुंह में एक इंसानी खोपड़ी मौजूद थी। इस फैमिली ने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने हॉक ट्रेल की उस जगह को सर्च किया और इनको यहाँ से मजीद इंसानी हड्डियां मिल गईं। यानी हॉक ट्रेल में एक और आदमी को कत्ल कर दिया गया था। ये आदमी कौन था, ये आज तक पता नहीं चल सका। दोस्तों, इस वाकये के 2 महीने बाद 7 मार्च 1996 को हॉक ट्रेल के एरिया से एक और लाश मिल गई। ये भी एक आदमी था। इसको भी बुरी तरह से टॉर्चर कर कर कत्ल किया गया था। इसकी बॉडी पर जगह जगह कट्स के निशान थे। इस लाश से रस्सी के निशानात भी मिले थे। ये लाश विलियम जॉन नाम के एक आदमी की थी। ये 35 साल का था। वहां की लोकल पुलिस बहुत परेशान थी। हॉक ट्रेल से 2 सालों में 3 लाशें मिल चुकी थी। इन लोगों को टॉर्चर कर कर मारा गया था। यानी पूरे चांसेस थे कि ये कोई सीरियल किलर था जो लोगों को कत्ल कर कर हॉक ट्रेल में इनकी लाशें छुपा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये हौलनाक कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1 महीने बाद 17 अप्रैल 1996 को पुलिस हॉक ट्रेल के जंगल को सर्च कर रही थी जब इन्हें यहाँ से एक और लाश मिल गई। ये लाश एक आदमी केनेथ ली की थी। ये 25 साल का था। पुलिस ने इस लाश की तस्वीर टीवी चैनल्स पर दे दी और इस आदमी की फैमिली ने इसे पहचान लिया। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद पुलिस को इस जंगल से एक और लड़का मरा हुआ मिला। इसकी उम्र 21 साल थी। इसका नाम रिचर्ड एलन था। हॉक ट्रेल की वो जगह जहां लोग सुकून हासिल करने के लिए आते थे, अब यही जगह दहशत की अलामत बन चुकी थी। वहां के लोकल लोगों में शदीद खौफ फैल गया था। ये लोग इस जगह के पास जाने से भी डरना शुरू हो गए। दोस्तों, पुलिस हॉक ट्रेल और आसपास के इलाकों में तफ्तीश कर रही थी और इसी दौरान इनके सामने एक आदमी का नाम आया। वो जो 21 साल के लड़के का कत्ल हुआ था, रिचर्ड एलन का। इसकी मां ने पुलिस को बताया कि मरने से पहले रिचर्ड का एक दोस्त बना था जिससे रिचर्ड अक्सर मिला करता था। इसके दोस्त का नाम डैनियल कोनेहन था। रिचर्ड आखिरी दफा जब घर से निकला था तो ये अपने इसी दोस्त यानी डैनियल से मिलने जा रहा था और फिर इसकी लाश हॉक ट्रेल से मिली। दोस्तों, इसी दौरान पुलिस को एक आदमी भी मिला जिसने पुलिस को एक हैरत अंगेज कहानी सुनाई। इसने बताया कि ये हॉक ट्रेल के अंदर बनी एक सड़क पर चल रहा था जब एक आदमी ने अपनी गाड़ी अचानक इसके सामने रोक ली। इस आदमी ने इसे लिफ्ट देने की ऑफर की और ये इसके साथ गाड़ी में बैठ गया। ये दोनों बातें करने लगे, लेकिन अचानक ये गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई। वो आदमी गाड़ी से बाहर निकला। इसने कहा कि तुम ड्राइविंग सीट पर बैठो और मैं गाड़ी को धक्का लगाकर गड्ढे से निकालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों, तभी इसको इस गाड़ी की पिछली सीट पर एक बैग पड़ा नजर आया। इस बैग में एक टेप, एक रस्सी और एक छुरा मौजूद था। ये समझ गया था कि ये आदमी इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है और ये इसकी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि उस गाड़ी में बैठा आदमी डैनियल कोनेहन ही था। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि डैनियल ही इन मर्डर्स में शामिल है। पुलिस ने बहुत जल्द
डैनियल को ढूंढ लिया और इन्होंने इस आदमी से तफ्तीश शुरू कर दी। दोस्तों, ये आदमी डैनियल 1954 में पैदा हुआ था। बचपन से ही इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। ये लोगों से लड़ना शुरू हो जाता था, इनसे मार पीट करता था। इसके पेरेंट्स कई दफा इसको साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेकर जा चुके थे। बाद में डैनियल एक नर्स बन गया और एक हॉस्पिटल में काम करने लगा था। बहरहाल डैनियल से तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने इसको छोड़ तो दिया, लेकिन ये डैनियल पर नजर रखने लगे। पुलिस चाहती थी कि इसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे किए जाएं ताकि ये अदालत से रिहा ना हो सके। पुलिस ने इसके घर के बाहर हर जगह कैमरास भी लगा दिए थे। इसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। डैनियल के हाथ में हमेशा एक बैग होता था। पुलिस को शक था कि इसी बैग में इसके पास वो चीजें होती हैं जिनसे ये लोगों को टॉर्चर कर कर उनको कत्ल कर देता है। पुलिस रोजाना इसकी गाड़ी का पीछा भी करती थी। डैनियल रोजाना ऐसी जगहों पर जाता था जहां होमलेस लोग रहते थे, यानी वो लोग जो सड़क पर रहने पर मजबूर थे। पुलिस को शक था कि डैनियल ऐसे लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाता है, इनको कोई नशे वाली चीज खिलाता पिलाता है और फिर इनको टॉर्चर कर कर हॉक ट्रेल के जंगल में इनकी लाशों को छुपा देता है। दोस्तों, पुलिस ने अब एक प्लान बना लिया। इन्होंने अपने एक ऑफिसर को इसी जगह एक फकीर बनाकर बिठा दिया। ये ऑफिसर कई हफ्ते तक इस जगह फकीर बनकर बैठा रहा और फिर एक रात इसको अपने सामने डैनियल की गाड़ी आती हुई नजर आई। डैनियल इसके सामने आकर रुका। इसने कहा कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ काम दे सकता हूँ। डैनियल ने कहा कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मुझे एक मैगजीन के लिए मॉडल की जरूरत है। इसने कहा कि हम हॉक ट्रेल के जंगल में जाएंगे, मैं तुम्हें दरख्त से बांधूंगा और तुम्हारी पिक्चर्स लूंगा। दोस्तों, ये पुलिस ऑफिसर समझ गया था कि डैनियल ही असल में वो सीरियल किलर है जो हॉक ट्रेल में लोगों को कत्ल कर रहा है और अब ये इसको फोटोग्राफी के बहाने से दरख्त से बांधकर मारना चाहता है। पुलिस ऑफिसर इसके साथ गाड़ी में बैठ गया, लेकिन ये एक रिस्क था। छोटी सी गलती से इसकी जान जा सकती थी, लेकिन पुलिस डैनियल को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। दोस्तों, पुलिस डैनियल की गाड़ी का पीछा कर रही थी। डैनियल नहीं जानता था कि इसके लिए एक जाल बिछाया जा चुका है। डैनियल हॉक ट्रेल के जंगल में अपनी गाड़ी ले गया। ये दोनों गाड़ी से उतरे और डैनियल ने यहाँ आग जला ली। पुलिस इस एरिया को घेर चुकी थी, लेकिन डैनियल को शायद शक हो गया कि यहाँ कोई गड़बड़ है। ये अचानक उठा और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। दोस्तों, पुलिस डैनियल को रंगे हाथों तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन इनके पास अब डैनियल के घर का सर्च वारंट आ चुका था। इन्होंने इसके घर की तलाशी ली और इसके घर से पुलिस को बहुत सी ऐसी चीजें मिल गईं जो एक कत्ल करने में इस्तेमाल हो सकती थी, जैसा कि रस्सी और छुरा वगैरह। पुलिस ने डैनियल की गाड़ी भी तहवील में ले ली थी और इसकी गाड़ी के पेंट के सैंपल्स ले लिए कि शायद यहाँ से ऐसे फाइबर्स मिल जाएं जो उन कत्ल होने वाले लोगों से मैच कर जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पुलिस को यकीन था कि डैनियल ही वो सीरियल किलर है, लेकिन इनके पास डैनियल के खिलाफ अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन तभी पुलिस को एक ऐसा सबूत मिल गया जिसने इस केस को बिल्कुल तब्दील कर दिया। दोस्तों, पुलिस को एक ऐसा आदमी मिला जो डैनियल के हमले से बच निकला था। डैनियल ने इस आदमी को भी कत्ल करने की कोशिश की थी। इस आदमी का नाम स्टैनले बर्टन था। इसने पुलिस को बताया कि डैनियल इसे एक सड़क पर मिला था। डैनियल ने कहा कि इसे एक मैगजीन के लिए एक मेल मॉडल की जरूरत है और ये इसको हॉक ट्रेल के जंगल में दरख्त से बांधकर इसकी पिक्चर्स लेगा। बिल्कुल वही बात जो इसने उस पुलिस ऑफिसर से कही थी। डैनियल ने इस आदमी को $200 की ऑफर की थी। ये आदमी मान गया। डैनियल ने इसको दरख्त से बांधा, लेकिन ये इसको दरख्त से बांधकर मारना शुरू हो गया। इससे पहले कि डैनियल इसको भी कत्ल कर देता, वहां सामने से एक गाड़ी आ गई और डैनियल इस आदमी को दरख्त से बंधा छोड़कर वहां से भाग गया। दोस्तों, इस आदमी ने डैनियल को पहचान लिया था। पुलिस के पास अब डैनियल के खिलाफ एक गवाह मौजूद था और इन्होंने डैनियल को फौरन अरेस्ट कर लिया। अगले 3 साल तक डैनियल पर अदालत में केस चलता रहा और 1999 में जाकर अदालत ने डैनियल को सजाए मौत सुना दी।
दोस्तों बाद में पता चला कि डैनियल कई और लोगों को भी कत्ल कर चुका था, जिनके ढांचे पुलिस को काफी सालों बाद इस जंगल से मिले थे। जैसा कि 2007 में इस जंगल से 8 लोगों के ढांचे मिले थे। इन सब लोगों को कई साल पहले ही कत्ल कर यहाँ दफना दिया गया था। ये साबित तो नहीं हो सका कि इनको भी डैनियल ने ही कत्ल किया था, लेकिन इसके पूरे चांसेस थे कि हॉक ट्रेल में होने वाले तमाम मर्डर्स डैनियल नहीं किए थे। ये आदमी एक साइकोपैथ था जिसने कितने लोगों को कत्ल किया होगा ये पुलिस भी नहीं जानती। डैनियल आज भी जेल में बंद है। ये 71 साल का हो गया है और आज भी अपनी सजाए मौत का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।